My topic is paragraph writing. So, what is a paragraph? A paragraph is a group of sentences, and this group of sentences revolves around one central idea. That means this group of sentences must be logically connected with each other and it must have unity. Secondly, sentences must be in proper order, not any random order, and must have variety in sentences. It means that it should not sound monotonous. सो पैराग्राफ एक ग्रुप है सेंटेंसेस का जो रिवॉल्व करता है वन सेंट्रल आइडिया पे. सिर्फ एक टॉपिक लेना है, हमने उसी से रिलेटेड सब कुछ लिखना है. उसी में यूनिटी होनी चाहिए, सारे वर्ड्स एक दूसरे से मिलते जुलते होने चाहिए, रिलेटेड होनी चाहिए, ऑर्डर में होना चाहिए. हमारा पैराग्राफ प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए, वैरायटी होनी चाहिए, हमारा पैराग्राफ डल नहीं लगना चाहिए. सो नेक्स्ट इज केयर इन पैराग्राफ डिजाइन. हमें पैराग्राफ लिखते टाइम क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए. सो फर्स्ट इज गिविंग द पैराग्राफ यूनिटी. हमारा पैराग्राफ जो है वो सिर्फ एक टॉपिक और एक आइडिया से रिलेटेड होना चाहिए और हमें सारा उसी से ही रिलेटेड लिखना है, हमें कुछ अलग नहीं लिखना. तो पैराग्राफ में यूनिटी होनी बहुत जरूरी है. नेक्स्ट इज कीपिंग पैराग्राफ शॉर्ट. हमारा पैराग्राफ छोटा होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग छोटे पैराग्राफ को पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं बड़े से ज़्यादा. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास 2 पैराग्राफ्स बिजनेस रिपोर्ट के ऊपर, वन रिपोर्ट में बहुत बड़ा पैराग्राफ है और दूसरे रिपोर्ट में छोटे छोटे पैराग्राफ हैं. तो ऑब्वियसली हम वही पढ़ेंगे जो छोटे पैराग्राफ है. तो हमारा पैराग्राफ छोटा होना बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट इज मेकिंग गुड यूज ऑफ टॉपिक सेंटेंसेस. हमें टॉपिक सेंटेंसेस का गुड यूज करना चाहिए, यानी कि जो भी मेन आइडिया है उस टॉपिक के ऊपर वो हमें हाईलाइट करके लिखना चाहिए, उसके ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए. ये 3 स्टेप्स में होता है. फर्स्ट, टॉपिक सेंटेंस फर्स्ट. या तो हम पैराग्राफ के स्टार्टिंग में ही टॉपिक सेंटेंस लिख दें, जो भी मेन आइडिया है वो टॉपिक के स्टार्टिंग में ही लिख दें, या टॉपिक सेंटेंस एट एंड, टॉपिक के लास्ट में उसे लिखें, कंक्लूजन में. कंक्लूजन में जब हम आइडिया लिखेंगे, जो टॉपिक सेंटेंस का मेन आइडिया होगा उसे कहेंगे हम टॉपिक सेंटेंस एट एंड, लास्ट में जब हम लिखेंगे. एंड थर्ड इज टॉपिक सेंटेंस विद इन द पैराग्राफ. अगर हम पैराग्राफ के बीच में मिडल में लिखेंगे तो टॉपिक सेंटेंस विद इन द पैराग्राफ. नेक्स्ट इज कोहेरेंस. हमें पैराग्राफ लिखते टाइम कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज करना चाहिए जिससे हमारा पैराग्राफ इफेक्टिव लगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें किसी चीज को एडिशन करना है, एड ऑन करना है, तो हम उसके लिए कुछ ऐसे वर्ड्स यूज कर सकते हैं. ऑल्सो, बिसाइड, फर्दर मोर, मोर ओवर, टू, इन एडिशन. अगर हमें किसी चीज का कंपैरिजन करना है तो हम ये यूज कर सकते हैं इन द सेम वे, लाइकवाइज, सिमिलरली. अगर हमें एक इलस्ट्रेशन देना है, एग्जाम्पल देना है, तो हम ये लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, इन अदर वर्ड्स, टू इलस्ट्रेट. ये सब लिखने से हमारा पैराग्राफ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लगता है और पैराग्राफ में इंटरेस्ट हो जाता है. एंड लास्ट इज यूज पैरेलल स्ट्रक्चर. पैरेलल स्ट्रक्चर मतलब हमें सिमिलर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर यूज करना चाहिए अपने पैराग्राफ में. सिमिलर आइडियाज होने चाहिए, एडजेक्टिव्स मैच करने चाहिए, नाउन्स मैच करने चाहिए. तो ये सारे पॉइंट्स हमें ध्यान में रखना चाहिए एक पैराग्राफ लिखने के टाइम. नाउ लेट डिस्कस द टेम्पलेट ऑफ पैराग्राफ that we will be using to satisfy this condition. There are 5 steps involved in it. First one is define the topic of the paragraph. Second one is explain the problem that we are currently facing. Third one is provide the solution to resolve the problem. Fourth one is to state the benefits to the solution. And the fifth one is to conclude paragraph in positive way. फर्स्टली हमें डिफाइन करना है, पैराग्राफ के बारे में लिखना है, क्या डिफाइन है, उसका मतलब क्या है. सेकंड, प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है उसके रिलेटेड. थर्ड, सॉल्यूशन, उसका सॉल्यूशन क्या है प्रॉब्लम का. फोर्थ, बेनिफिट, हमें उसके बेनिफिट्स लिखने हैं. और लास्ट में हमें उसे कंक्लूड करना है
हमें कंक्लूड हमेशा पॉजिटिव वे में करना है. So please remember these 5 steps while writing any paragraph. Now I will explain this with the help of example. So I am writing the paragraph of yoga. Now what is the first step? First step is define. Define what exactly yoga is. हमें define करना है कि योगा है क्या. सबसे पहले पैराग्राफ लिखने से पहले हमें डिफाइन करना है. So yoga is an ancient practice which is helpful for physical and mental well-being of making. तो ये हमने योगा की डिफाइन लिख दी कि योगा होता क्या है. Now let's look into the second step. Our second step is problem. Explain the problem currently we face. ये बताने के बाद कि योगा होता क्या है, उसके बाद हमें इसकी प्रॉब्लम लिखनी है और हमें ये प्रॉब्लम लिखनी है जो हम करंटली फेस कर रहे हैं. लाइक मैंने योगा के बारे में लिखा है. इन द मॉडर्न एज द ग्रुप ऑफ हैप्पीनेस हैज गॉन कंसिडरेबली डाउन एंड स्ट्रेस लेवल आर ऑल टाइम हाई. ड्यू टू दिस हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैव बिकम वेरी कॉमन. हमने इसमें प्रॉब्लम बता दी अपनी. अब नेक्स्ट स्टेप पे हम आएंगे. इसका नेक्स्ट स्टेप है हमारा सॉल्यूशन. अब हमें इसका सॉल्यूशन बताना है. दैट इज प्रोवाइड द सॉल्यूशन. मैंने इसमें लिखा है योगा कैन बी वेरी बेनिफिशियल अंडर दिस सर्कमस्टांसेस. द रीजन बीइंग इट इन्वॉल्व बोथ फिजिकल एंड मेंटल एक्सरसाइज. अब मैंने इसमें इसका सोल्यूशन बता दिया है. फर्स्टली था डिफाइन कर दी. नेक्स्ट प्रॉब्लम बताई, फिर उसके बाद सोल्यूशन और नेक्स्ट स्टेप है बेनिफिट्स. स्टेट द पोटेंशियल बेनिफिट्स. हमें उसके बेनिफिट्स बताने हैं कि योगा से हमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं. सो बेनिफिट्स में हम लिखेंगे रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ योगा कैन रिड्यूस स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन एंड अदर माइंड रिलेटेड इशू. इट हेल्प्स शेप आवर बॉडी thereby decreasing any health related issue. तो हमने इसकी डिफाइन भी बता दी, प्रॉब्लम भी, सॉल्यूशन भी और बेनिफिट्स भी. अब लास्ट स्टेप है कंक्लूजन. कंक्लूड विद अ पॉजिटिव नोट. हमें हमेशा अपने पैराग्राफ को कंक्लूजन देना है और वो भी पॉजिटिव वे में. तो मैंने लिखा है रियलाइजिंग द ट्रू पावर दैट योगा हैज टू क्योर आवर फिजिकल एंड मेंटल एलिमेंट. वी मस्ट स्टार्ट practicing it on a regular basis to improve our overall quality of our life. तो मैंने इसे कंक्लूड किया है वो भी पॉजिटिव वे में. तो ये हमारा पूरा पैराग्राफ बन गया और हमें 5 स्टेप्स ध्यान में रखने हैं जिससे हमारा पैराग्राफ और ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा और इंटरेस्टिंग भी बनेगा. So this is how we can write paragraph in structural manner. We can see that how well structured the paragraph has become by following 5 steps. So please remember these 5 steps while writing any paragraph. Thank you.